ये पहली वीडियो ला रहा हूँ वोकेबलरी के ऊपर। ये बिल्कुल अनोखी वीडियो है और अगर इसको ध्यान से आप देखते हैं तो आप वोकेबलरी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। मैं इसमें डिस्कस करूँगा बहुत अलग तरीक़ों से वोकेबलरी के बारे में, जैसा आपने ना देखा होगा ना सुना होगा अभी तक, या अगर देखा भी होगा तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैं लिख रहा हूँ ए एंड ए बी। किसी भी वर्ड का अगर वो फिक्स वर्ड है, उसका कुछ अपना मीनिंग है, और उसके आगे हम लोग ए या ए बी लगाते हैं तो ए और ए बी का खुद का मतलब जो होता है वो बैड होता है। बैड का मतलब बुरा होता है। तो प्रीफिक्स बोलते हैं शुरुआत में जो लगाया जाता है किसी शब्द को किसी दूसरे शब्द के पहले। तो प्रीफिक्स के ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान ना दें, हम लोग ज़्यादा ध्यान फोकस करेंगे वर्ड्स के ऊपर। मैं पहला वर्ड लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं एबिस मैंने पहला वर्ड लिखा है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ए के ऊपर मैंने गोल बनाया, तो ए मतलब तो मैंने बताया पहले ही कि बैड होता है। तो ऐसे एबिस अपने आप में एक पूरा वर्ड है, लेकिन एक अंदाज के लिए अगर ए लग गया तो उसका मतलब कुछ ना कुछ ख़राब हो ही गया। ऐसे एबिस का अगर मतलब आप देखेंगे तो वोकेबलरी में आपको दिखाई देगा कि एबिस जो है वो गहरी खाई के बारे में बताता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। गहरी खाई उसका मीनिंग है, लेकिन अगर हम लोग उसको ध्यान से देखते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा गहरा, और अगर बहुत तरीके से देखा जाए तो बुरा। हम लोग देख सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एबिस का मतलब डीप और साथ में बैड। तो अबिस जो शब्द है उसका उपयोग हम लोग अगर करते हैं तो नकारात्मक सेंस में ही करते हैं, यानी नेगेटिव सेंस में करते हैं। उससे मैंने एक और वर्ड आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा एबिसमल। एबिसमल जो शब्द है उसमें आप देख रहे हैं कि एबिस लग गया है। अब एबिस का मतलब होता है डीप। डीप और मैंने बोला बैड भी, तो बैड तो लग ही गया, तो ख़राब हो गया अपने आप में वो। और अगर एम ए एल शब्द डालते हैं तो एम ए एल जो शब्द है उसका भी मतलब जो है वो होता है बैड, यानी कि बुरा। तो आप देख सकते हैं कि एबिसमल जो है वो बुरा और बुरा का जोड़ हो गया। तो इसका मतलब बुरा और बुरा जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, बहुत बुरा बन जाएगा। देख लिया। तो एबिसमल जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है। तो पहले हम लोग माल एम ए एल को देख लेते हैं। एम ए एल को माल पढ़ते हैं हम लोग, तो माल का मतलब भी बैड होता है। ठीक है। अब हम लोग कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो एम ए एल से बनते हैं, तो वो वर्ड्स कैसे हो सकते हैं तो मैं आगे लिखूँगा अभी। एम ए एल का मतलब कुछ बुरा जैसा समझ सकते हैं, या कुछ अधूरा जैसा समझ सकते हैं, कुछ कमी रह जा रही है। तो एबिसमल जो है उसका मतलब हो गया काफ़ी बुरा, बहुत बुरा। एबिसमल को मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ। मेरा तरीका यही है बताने का, मैं ज़्यादा शब्दों पे नहीं, ज़्यादा शब्दों के अर्थ पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एबिसमल में लिखा वेरी बैड और लो स्टैंडर्ड, तो बहुत निम्न स्तर का। तो अगर कोई चीज़ काफ़ी निम्न स्तर की है तो आप कह सकते हैं कि दैट इज़ वेरी एबिसमल। तो कुछ भी जो आपको बहुत निम्न स्तर का लगता है, नीचा लगता है, आप उसको एबिसमल बोल सकते हैं जी। तो एबिसमल जो है वो मेरा शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, इसको ध्यान देंगे। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण होता है। विशेषण जो संज्ञा होती है यानी नाउन होता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो ऑब्वियस बात है, निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या चीज़ के बारे में ही एबिसमल बताएगा। जैसे कोई भी चीज़ जो बुरी लग रही है आपको, आप उसको कह सकते हैं। जैसे रूम यानी कि कमरा जिसमें आप हैं वो ख़राब है, बहुत निम्न स्तर का है, तो आप कह सकते हैं एबिसमल रूम। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना ठीक नहीं लग रहा है, वो निम्न स्तर का है, तब कह सकते हैं एबिसमल फूड। हालांकि खाने के लिए आप इसको उपयोग ना करें, क्योंकि एबिसमल का मतलब काफ़ी निम्न होता है। तो अगर उसको आप देखना चाहें तो बेसिकली एबिसमल शब्द को आप पाएंगे कि जैसे आप ले सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, अगर सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आप कह सकते हैं कि उनकी स्थिति जो है वो निम्न स्तर की है। तो आप कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ एबिसमल, और द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ ऑफ एबिसमल स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यहाँ नाउन हो गया, एबिसमल उसके पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है, और
स्तर के बारे में बता रहा है कि निम्न स्तर का है। चलिए, तो एबिस्मल को मैंने देखा, हम एबिस को देखे, हमने देखा एबिस को, एबिस्मल को देखा। तो बेसिकली मेरा जो तरीका है वो ज़्यादा शब्दों के ऊपर नहीं है फोकस, ज़्यादा फोकस है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और अगर आप 3-4 शब्द भी सीखते हैं तो वो शब्द आपके पक्के तौर पर आपके साथ हो जाए, और फिर आपको दोबारा जो है उन शब्दों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। याद नहीं करना है, यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, एबिस्मल प्लेस, एबिस्मल कंडीशन, ऐसा लिख करके। मैं कुछ और भी लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कंडीशन मैं लिख रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स में आप लिख पूछ सकते हैं मुझसे और कुछ भी जो आपको आपकी इच्छा हो शब्दों से संबंधित। अभी मैं शब्दों के ऊपर सीरीज़ लाऊंगा और लगातार वीडियोस उसमें अपडेट होते रहेंगे, इससे आपको पता चलेगा और चीज़ें। तो कंडीशन और प्लेस दोनों नाउन था और एबिस्मल उसके पहले लगा, वही मैंने लिखा वहाँ पर। अब हम लोग दूसरे शब्द को देखते हैं, जैसे माल शब्द मैंने बताया था। तो माल जो शब्द है MAL, वो भी अगर पहले लगता है किसी वर्ड के, मैं अभी फ़िलहाल पहले लगने के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, अगर पहले लगता है तो वो ख़राब कर देता है शब्द को, तो बैड उसका मीनिंग हो जाता है अपने आप। तो उसके साथ जो भी शब्द लग जाएंगे, हाँ याद रखिएगा कि शब्दों की अपना अर्थ होना चाहिए, शब्दों की अपनी मीनिंग होनी चाहिए, तभी वो जो पहले लगने वाला शब्द है उसके अर्थ के आधार पर हम उसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैल मैंने लिखा, बैड हो गया उसका अर्थ, और उससे जो बनने वाले शब्द हैं बहुत आसान आसान शब्द हैं, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा। अभी उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन, तो माल का मतलब मैंने पहले बताया कि कुछ अधूरा रह गया हो या कुछ खराब हो, तो माल न्यूट्रिशन हो गया। माल मतलब हो गया बैड, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया पोषण, यानी कि खराब पोषण। अगर हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो कुपोषण, यानी कि जिस खाने पीने के अभाव के वजह से जो चीज़ें होती हैं वो माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। उसी से माल नरिश्ड वर्ड भी बना। माल नरिश्ड वर्ड और माल न्यूट्रिशन वर्ड एक ही जैसे हैं। नाउन्स के ऊपर मैं बहुत सारी बातें करूँगा आगे, फ़िलहाल मैं अभी इन्हीं शब्दों पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ नरिश्ड वर्ड जो है, नरिश्ड मतलब पोषण देना, पोषण मिला जिसे उसे बोलते हैं, और माल नरिश्ड मतलब बैड, यानी कि पोषण ना मिलने के बराबर। तो पूरा मैंने मीनिंग लिखा है नॉट प्रॉपरली गिवन माल नरिश्ड शब्द का। ध्यान से देखेंगे, नरिश्ड शब्द का वो अर्थ नहीं है, माल नरिश्ड का पूरा अर्थ है नॉट प्रॉपरली गिवन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ दूसरे शब्दों को, जैसे फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, माल न्यूट्रिशन मैंने जो बोला अभी, और उसका अर्थ भी कुपोषण या सही प्रकार से किसी चीज़ का ना मिल पाना। जिस चीज़ की आवश्यकता अगर वो आपको नहीं मिले तो माल न्यूट्रिशन है, चाहे खाने के मामले में हो, किसी भी चीज़ के मामले में हो, सारा का सारा माल न्यूट्रिशन कहला सकता है। ओके, नो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण को बोलते हैं। न्यूट्रिशन वर्ड से आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वर्ड से बना हुआ है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों को बोलते हैं, और न्यूट्रिशन उसी से बना हुआ है। तो हमने देखा एबिस शब्द को, और उससे एबिस शब्द जो है वो में हमारा नाउन हो गया। तो एबिस जो है बाइबल में इसे समझाया गया हेल के रूप में, तो नरक जैसा भी आप समझ सकते हैं एबिस को। तो बहुत ख़राब मैंने बताया था, और बहुत गहरा। तो ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत ख़राब या बहुत गहरा हो गया जिससे आपको काफ़ी दिक्कत आई, तो उस चीज़ को भी आप एबिस के जैसा कह सकते हैं। तो काफ़ी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है एबिस शब्द। सुनने में थोड़ा सा लगता है कि नया शब्द है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बस जाएगा। सो आप देख सकते हैं ज़्यादा शब्द हम नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो भी शब्द सीखें उसे पूरी तरह से आप सीख जाएं, क्योंकि बार बार शब्द को पढ़ना, याद करना, फिर भूल जाना, ये क्यों होता है? क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं शब्दों को। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सिंपल सा एग्जाम्पल, लाइफ इज़ एबिस।
तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ इज़ इन्जॉयफुल, लेकिन अब मैं समझाने के लिए लिखा है कि जीवन जो है वो नरक है। तो लाइफ इज़ हेल अगर मैं बोलता हूँ तो ये हालांकि एक सिर्फ सेंटेंस में मैंने लिखा है। तो एबिस शब्द जो है वो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बुरी परिस्थिति को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे कि अगर एबिस शब्द को हम लोग देखते हैं और एबिस शब्द से डायरेक्ट हम लोग उसके उल्टे शब्द की बात करते हैं, यानी कि बिल्कुल उसका उल्टा, तो उसके उल्टा जो शब्द बनता है, नहीं उसका एंटोनिम, एंटोनिम बोलते हैं अपोजिट शब्दों को, विपरीतार्थक शब्दों को। तो एंटोनिम बनता है उसका एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टॉप पोजीशन। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि एपेक्स जो वर्ड है वो पूरा का पूरा एक अपने आप में वर्ड है। तो उसका अर्थ है टॉप पोजीशन या मैक्सिमम हाइट जो कोई चीज़ ले सकती है, उसे हम एपेक्स बोलते हैं। एपेक्स के अगर उल्टे की बात करेंगे, यानी एपेक्स जो वर्ड है यानी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है एपेक्स को बोलते हैं, अगर उसके उल्टे की बात करेंगे तो उसका उल्टा जो है यानी सबसे निचला जो बिंदु है, सबसे ऊपर का बिंदु हो गया एपेक्स, सबसे निचला बिंदु को बोला जाता है नादिर। तो नादिर जो है सबसे निचला आपको बिंदु है। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे थे अभी एबिस की, तो एबिस हो गया काफ़ी गहरा। तो अगर एबिस की गहराई की सबसे निचले बिंदु की बात की जाए तो वो बन जाएगा नादिर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं नादिर को। तो ये जो मैंने शब्द बता रहा हूँ ये काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं जितने तरह के एग्जामिनेशंस होते हैं। आपको एसएससी के एग्जामिनेशन, CHSL, CGL या फिर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, आपको बैंक PO, क्लरिकल, सारे एग्जामिनेशंस में काफ़ी यूज किए जाते हैं। मैं जो भी शब्द आपके सामने यहाँ लाऊंगा वो आपके कॉमन नॉलेज के लिए और साथ में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। क्योंकि मेरा जो पिछला 15 साल का करियर है टीचिंग का, उसमें मैंने यही सीखा है कि किस तरह से साधारण शब्दों का उपयोग करके उन्हें अपने लिए उपयोगी बनाना। तो आप देख सकते हैं नादिर को मैंने लिखा बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो हम लोग कुछ 4-5 शब्द सीखे हैं आज, आप ये देख सकते हैं। और इन शब्दों को से ज़्यादा मैं आज नहीं करूँगा आगे, क्योंकि ये 5 शब्द काफ़ी हैं आज के लिए और इन्हीं 5 शब्दों से हम लोग आगे बढ़ेंगे।